यीशु मसीह के नाम से आप सभी को प्रणाम। दैनिक एक मिशनरी जीवन में आज हम बात करेंगे थियोडोर बेजा के बारे में। इनका जन्म 24 जून 1519 में हुआ था। इनका मृत्यु 13 अक्टूबर 1605 में हुआ था। ये बेजली शहर के थे। इनका देश था फ्रांस और इन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार स्विट्जरलैंड, फ्रांस और इटली में किया था। थियोडोर बेजा एक फ्रांसीसी प्रोटेस्टेंट धर्मशास्त्री, सुधारक और विद्वान थे। बचपन से ही उनका पालन पोषण उनकी चाचा ने पेरिस में किया था। बाद में ऑरलियंस चले गए और बहुत कम उम्र में लॉ की डिग्री प्राप्त की। पेरिस लौटने के बाद उन्होंने साहित्य का अध्ययन किया और अपने समय की लैटिन कविता के सर्वश्रेष्ठ लेखकों में से एक थे। बेजा ने उधार का अनुभव पाया जब वे एक बीमारी से पीड़ित हुए थे। मसीह को स्वीकार करने के बाद वे जिनेवा गए, जहां उन्होंने एक यूनानी प्रशिक्षक के रूप में काम किया। जिनेवा में वे जॉन कैल्विन के साथ जुड़ गए और स्विस राजनीतिक और शैक्षणिक संस्थानों की उनकी सुधार गतिविधियों में उनकी मदद की। उन्होंने कैल्विन द्वारा स्थापित एक अकादमी में धर्मशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में काम किया और उन्हें जॉन कैल्विन का उत्तराधिकारी माना गया। कैल्विन की मृत्यु के बाद बेजा ने कई विरोधों के बीच मेल मिलाप के साथ उनकी सेवकाई जारी रखी। बेजा महान विद्या, विशाल बुद्धि और गहरी भक्ति के व्यक्ति थे, जिन्होंने धर्म ग्रंथ के सत्य का उत्साहपूर्वक प्रचार किया। उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च के गैर शास्त्रीय विचारों का दृढ़ता से खंडन किया। उन्होंने इटली और फ्रांस की यात्रा की और रोमन बिशपों और फ्रांसीसी प्रोटेस्टेंट ईसाइयों के बीच शांति लाने के प्रयास किए, जिन्हें उनके विश्वास के लिए सताया जा रहा था। बेजा एक सक्षम प्रवक्ता भी थे। पूर्ण नियति और परमेश्वर की धारणा पर उनकी तर्क वितर्क ने चर्च के अधिकारियों की आंखें खोल दी। अपनी मजबूत मान्यताओं और असहमतियों के बावजूद वे दया से भरे हुए व्यक्ति थे और अपने साथी भाइयों के साथ एक शांतिपूर्वक बंधन साझा करते थे। बेजा द्वारा किए गए एक नए नियम के ग्रीक और लैटिन अनुवाद जिनेवा बाइबल और किंग जेम्स संस्करण के लिए प्राथमिक स्रोत थे। उनके कुछ लेखन में कैल्विन की जीवनी और फ्रांस देश के कलीसिया की सुधार का सन की इतिहास शामिल है। उन्होंने अपने अंतिम दिन पढ़ाने, लिखने और यूरोप में सुधारकों को प्रोत्साहित करने में शांति से बिताया। प्रिय, क्या आप सांप्रदायिक विश्वासों में मतभेद के बावजूद साथी भाइयों के साथ शांति रखते हैं? प्रभु मुझे बाइबल की सच्चाइयों को उजागर करने और साथी भाइयों के साथ शांति का एक बंधन बनाए रखने में मदद करे। आमीन।